नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। आज उसमें हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 10 और 32 की पावर 16, 27 की पावर 30 और 5 की पावर 40 हो तो इसमें कितने अंक होंगे, मतलब इन संख्याओं में कितने अंक होंगे। तो सिंपली यदि हम 2 की पावर 10 को यदि हल करते हैं, 2 की पावर 10 को यदि हम डिटेल हल करते हैं 2 गुणे 2 करके, तो इसका मान आता है 1024। इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1024, जिसमें हम बता देंगे कि 4 अंक होंगे। लेकिन क्या 32 की पावर 16 को हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं? नहीं हल कर सकते। जब इसको हम डायरेक्ट नहीं हल कर सकते हैं, इसको हम लॉग से करेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको लॉग से करते हैं। तो हमने लॉग में याद किया है 2 का मान और 3 का, 7 का, और जिसमें हमने 5 का और सभी का मान निकालना सीखे हैं। तो हम इसको हल करते हैं लॉग से कि कैसे होता है। देखिए, तो हम लॉग से इसको लिखते हैं। हमने लॉग में बताया है कि यदि लॉग n की पावर m हो, इसकी पावर y हो, तो हम इसे कैसे हल करते थे, इससे पहले हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 2 की पावर यदि 10 है, 2 की पावर 10 है, तो इसे लॉग में लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग 2 की पावर 10, यही होगा ना। और हमें पता है, हमें एक सूत्र पता है, यदि लॉग a की पावर m हो, बेस b हो, तो हम इसे क्या लिखते थे, m log a बेस b, यही लिखते थे ना। ये हमने सूत्र को बहुत अच्छी तरह से, इस सूत्र को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। तो देखिए, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 log 2। यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। 10 जो बेस हमारा 10 है, उसको हम लोग लिखें या ना लिखें, तो हम लोग नहीं लिखते हैं। तो हमने 2 का मान पढ़ा है, 2 का मान हम लोग याद किए हैं कि log 2 का मान होता है, log 2 का मान होता है 0.301। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे log 2 का मान 0.301 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 0.301। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.010। यह हमारा इसका मान आ जाएगा। इसको गुणा करने के बाद इसका मान आ जाएगा 3.010। तो इसमें हमें क्या निकालना है, अंक, कि इस संख्या को हल करने के बाद इस संख्या में कितने अंक होंगे, तो यह हमें निकालना है। तो हम कहते थे दशमलव से पहले जो अंक होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो वह हमारा आ जाएगा उस संख्या का अंक, उस संख्या में उतने अंक आ जाएंगे। तो यहाँ से जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंक। और देखिए 2 की पावर 10 को जब हल करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, 4 अंक। यदि हम इसे डिटेल हल करते हैं तो हम इसको जब डिटेल हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1024। देखिए कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, और हमने लॉग से किया तो भी 4 अंक आए हैं। तो चलिए अब हम इससे अगले क्वेश्चन को करते हैं। 32 की पावर यदि 16 हो तो उसे कैसे करेंगे। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन हमारे हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पूछे गए हैं। तो हम लोग अब करते हैं कि यदि 32 की पावर 16 हो तो उसका मान क्या होगा। तो हम 32 की पावर 16 को लिखते हैं। क्या हम 32 को 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जब हम 32 की पावर को 2 में चेंज कर 32 को 2 में चेंज करेंगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब पूरे की पावर हो जाएगा 16। तो या तो हम इसे यहीं पे हल कर लें कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 16 पचे 80। अब इसको हम लॉग में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 80। तो हम इसको लिखेंगे 80, इसको लिखेंगे 80 log 2। 2 का मान क्या है,
0.301, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणे 0.301, इसका गुणा कर देते हैं तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, और एक जीरो यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं तो 0.3 अंक पे है तो 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव से पहले क्या आया हमारा 24, उसमें क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 अंक। जब हम 32 की पावर 16 को हल करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे 25 अंक। अब इसी तरह 27 की पावर 30 है, इसको हल करेंगे तो कितने अंक आएंगे, तो हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 27 की पावर 30 है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने मान याद किया है 2 का, 3 का और 7 का, और उससे हम लोग इन मानों को याद करके हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के अंकों का, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का मान याद हमें पता है। ये देखिए क्या है 27 है, जब यह 27 है तो 27 का मान हमें याद है, नहीं याद है, तो क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमें मान याद है उसके आसपास हो जाए, या उस मान में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उस मान के रूप में इसे बदला जा सकता है। तो 27 को क्या कर सकते हैं, देखिए 27 जो होता है वो हमारा 3 का क्यूब होता है। जब 3 का क्यूब होता है तो हम इसको लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 की घात 3 और पूरे की घात 30। देखिए जब इसको हल करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 की पावर 30 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर, यह इसका आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90। अब इसको हम लॉग से बहुत सिंपली हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 3 की पावर 90, जिसे हम 90 लिखेंगे, और लॉग 3 का मान, इसके बाद बचेगा लॉग 3। लॉग 3 का मान हमें पता है कि 0.477, तो इसको हम हल करते हैं 90 गुणे 0.477। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63, 6 69, 9 चौको 36, 6 42, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 3 अंक 42। यह दशमलव से पहले हमारा क्या होगा 42, दशमलव से पहले क्या होगा 42, और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 43 अंक। क्या होगा 43 अंक। इस संख्या को जब हम हल करेंगे, जो 27 की पावर 30 है, इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43 अंक। अब इसी तरह हम 5 की पावर 40 को हल करते हैं। अब हमारा है 5 की पावर 40, इसमें कितने अंक होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे लॉग 5 की पावर 40 गुणे लॉग 5 का मान क्या होगा, लॉग 5 का मान होता है, 5 का मान हमारा होता है, लॉग 5 का मान क्या होता है, लॉग 5 का मान होता है हमारा 0.698। तो हम उस मान को यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.698। तो इसको हम जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौको 32, तो 4 9 36, 3 39, 4 6 24, 3 27। इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27.920, 27.920। और इसमें क्या चाहिए अंक, देखिए इसका मान तो इतना हुआ, जब इसमें अंक चाहिए तो हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 अंक। इस संख्या का जब हम 5 का 40 बार गुणा करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे 28 अंक आएंगे। कितने अंक 28 अंक। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग बेसिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 3 की पावर 10
गुणे 16 की पावर 5। देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, यदि log a गुणे b हो तो इसे क्या लिखते थे, तो हम लिखते थे log a प्लस log b। log a प्लस log b। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें कितने अंक होंगे, इस प्रश्न में कितने अंक होंगे यह हमें निकालना है। तो हम क्या है कि log के बारे में जानते हैं। देखिए ऐसे हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हम log के बारे में जानते हैं, हमने log को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और उसको बहुत अच्छी तरह से उसको अप्लाई करना हम लोग जानते हैं कि यह प्रश्न में यह कैसे लगेगा। जिस प्रश्न में यह इसको लगाएंगे वह प्रश्न बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कितने अंक होंगे, तो हम डायरेक्टली जब इसको हल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और यह जल्दी हो नहीं पाएगा, हमारा एग्जाम में यह क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यदि हम log के बारे में जानते रहेंगे तो सीधा हम log लगाएंगे, log लगा देंगे तो फिर उसके बाद हमें पता है कि एक सूत्र होता है log का, log 3 की पावर 10 हो जाएगा और उसके बाद प्लस log 16 की पावर 5 हो जाएगा। और 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4, अब पूरे की पावर 5 हो जाएगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह 10 आगे आ जाएगा और 10 आगे आ जाएगा तो log 3 बचेगा, यहाँ पे 10 log 3 हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा तो हमें log 3 का मान पता है कि 0.477 होता है, 0.477 होता है। इसके बाद प्लस, अब देखिए यह 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और पूरे की पावर 5, जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20। यह 2 की पावर 20 होगा, यह log 2 की पावर 20 होगा, अब 20 आ जाएगा आगे, 20 आगे आ जाएगा। उसके बाद बचेगा, उसके बाद हमारा बचेगा log 2। log 2 का मान होता है 0.301, तो हम प्लस में लिखते हैं, अब फिर उसके बाद लिखते हैं 20 गुणे और log 2 को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.301। अब इसका हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4.77 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 0 है तो 0.1 अंक पे आ जाएगा। तो ये हमारा यह हो जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जब इनको हम जोड़ेंगे तो 4.77 6.02, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9 7 दशमलव तो दशमलव लगा देते हैं, 6 4 10, ये हो जाएगा हमारा 10.79। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि कितने अंक होते हैं, तो जो दशमलव से पहले होता है, जो दशमलव से पहले संख्या होती है उसमें एक जोड़ देते हैं तो आ जाता है उस संख्या के अंक। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 11 अंक। जब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसमें 11 अंक आएंगे। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 108 की पावर 10 हो तो इसमें कितने अंक होंगे, तो 108 है, 108 की पावर 10 है और इसमें क्या पूछ रहा है कितने अंक होंगे। तो हमें 108 का मान तो पता नहीं है, या तो देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा 108 की पावर 10 है इसे हम कैसे कर सकते हैं कि बहुत कम समय में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड समय होते हैं और क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं। तो हम इसे यदि डिटेल करने लगे तो पूरा समय, हमारा जो पूरा समय है इसी में लग जाएगा, इसी को करने में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, सबसे अलग सोचना पड़ेगा, तभी तो हमारा एग्जाम में सबसे पहले होगा।
तो हमें लॉग के बारे में पता है, हम लॉग को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब लॉग को अप्लाई करेंगे तो 108, हम 1 से लेकर के 10 तक के मान जानते हैं, जो यहाँ पे है 108 है। तो 108 का मान तो हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ एडवांस सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। तो देखिए हम क्या सोच सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 27 गुणे 4 की पावर 10। तो हमें लॉग इस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे 10 घात है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log 27 की पावर 10 गुणे 4 की पावर 10, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस सूत्र पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 27 की पावर 10 प्लस log 4 की पावर 10। अब 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, अब पूरे की पावर 10 है तो हो जाएगा हमारा 3 की पावर 30। अब इसके बाद ये हमारा लॉग में होगा, यह आगे 30 जो है आगे आ जाएगा, 30 log 3 होगा। log 3 का मान हमें पता है 0.477, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे log 3 का मान 0.477, 0.477 होता है। अब प्लस, अब देखिए log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 2 पूरे की पावर 10, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 20 आ जाएगा आगे, और log 2 का मान बचेगा। देखिए log 2 बचेगा, log 2 का मान होता है 0.301, तो हम इसमें लिखेंगे 0.301, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 206, 20 है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.02, इसका गुणा करने के बाद हो जाएगा 6.02। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 दो 23, 3 चौक को 12 दो 14। देखिए इसके बाद हमारा एक जीरो तो यहाँ पे बढ़ा देंगे, और 3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं, प्लस 6.02। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं, 14 6 20 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20.33। और इसमें अंक पूछा है तो एक जोड़ देंगे, जब एक जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 21 अंक। कितने अंक, 21 अंक। 21 अंक हमारे इस संख्या में आ जाएंगे। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे हल होता है। देखिए हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है log 6 का मान 0.7782 और log 8 का मान दिया है 0.9031। तो log 8000 प्लस log 600 जिनका बेस 10 है तो का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हम इसको हल करेंगे तो हम लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा log बेस 10 पर 8000 प्लस log 600 बेस 10 हो तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 8 गुणे 1000 तोड़ सकते हैं ना, तोड़ेंगे। और प्लस इसको क्या तोड़ सकते हैं 6 गुणे 100, 6 गुणे 100, और जिसका बेस 10 है और इसका बेस भी 10 है। तो देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा
एक सूत्र है कि log a गुणे b हो तो हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे log 8 प्लस log 1000, बेस 10 है, बेस 10 ले लेते हैं, अब प्लस log 6 बेस 10 प्लस log 100 बेस 10। देखिए जो हमारा log 8 बेस 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान दिया है log 8 बेस 10 का मान दिया है 0.9031। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.9031 प्लस इसका मान क्या होगा, इसका मान 3 होगा, और इसी तरह इसका मान दिया है 0.7782, तो 0.7782 और log 100 का मान होता है 2। पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5 प्लस, अब इसके बाद इनको जोड़ते हैं 0.931 और इसके बाद बचा है 0.7782। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 8 3 11 7 1 8 9 7 16 0 0 हासिल 1 बचा तो 1 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1.6813। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1.6813। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.6813। तो इसमें क्या कहा है, इसका मान पूछा है तो मान यही हो जाएगा। यदि इसमें पूछ लेता कि इसमें कितने अंक होंगे तो हम 1 जोड़ देते, 7 अंक आ जाते। क्या आ जाते? 7 अंक आ जाते। तो इसका मान पूछा है तो इसका मान यही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे, उसको हल करते हैं। 5 नंबर में बोला है कि 1/2 log 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। देखिए हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये log में होगा तो यह 2 कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, हमारा 2 log 5 हो जाएगा, 2 log 5 हो जाएगा, यही होगा ना। तो हम इसको हल करते हैं, तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2 log 5 बेस 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारी कोई संख्या हो log a की पावर m बेस b, तो उसके बराबर हम लिखते हैं m log a बेस b। देखिए यहाँ पे पावर m था तो वो आगे आ गया, तो क्या m आगे है तो इसे हम a की पावर में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 3 की पावर 2। ये देखिए यहाँ आगे है तो ये जाके इसकी पावर में हो जाएगा, तो और इसका बेस 10 हो जाएगा, प्लस log 18 बेस 10। अब देखिए कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा log 5 बेस 10, प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा log 18 बेस 10 माइनस log, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 बेस 10। तो देखिए इन दोनों को देखिए क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए यदि log a प्लस log b हो तो हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इन दोनों को गुणे में लिखेंगे तो लिखेंगे log 18 5 गुणे 18 बेस 10 माइनस log 9 बेस 10। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि यदि log a माइनस log b हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं log
ए बटा बी, log a माइनस बी हो, मान लेते हैं इसका बेस c हो। देखिए log a बेस c माइनस log b बेस c, तो इसके बराबर हम लिखते हैं log a बटा b बेस c। देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम log, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 18 × 90 और बट्टे 9 बेस 10, तो ये हो जाएगा हमारा log, इसको काटेंगे तो 10 बेस 10, इसका मान 1 होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है log 5 log 100 बेस 10, या कोष्टक में पूरे के कोष्टक बड़ा कोष्टक लगा के इसका स्क्वायर किया है, इसका बेस 10 है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है और इसको अब हमें हल करना है, तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, तो इसको हम यदि 100 हो तो उसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे ये log में होगा तो यह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 10 बेस 10, यही होगा ना। अब देखिए इसका बेस 10 है तो हम इसको लिखेंगे 2 log 10 बेस 10। तो यहाँ पे देखिए यह 2 जो आगे आएगा, इसमें यह 2 आगे आएगा, तो यह देखिए 5 से जाके गुणा करेगा, तो यह क्या हो जाएगा 10 log 10 बेस 10। देखिए log 10 बेस 10 का मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए हम इसको अब लिखते हैं, तो इसका टोटल का मान, इसको हल करने के बाद क्या मान आता है हमारा? ये होता है हमारा log बेस 10 है, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या बचेगा? log 10 बेस 10 पूरे की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा log 10, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। 10 1 का गुणा हम 10 में करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। देखिए आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए और बहुत ही अच्छी तरीके से किए और बहुत शार्ट भी किए। तो इस क्वेश्चन को यदि हमें करना होगा कि इस क्वेश्चन को हम कितना जल्दी करें। देखिए इसको जब हम जल्दी में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो 100 है इसको हम 10 की पावर 2 लिखेंगे, यह 2 आगे आ जाएगा तो यह 5 में गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा log 10 बेस 10 जिसका मान 1 हो जाएगा और यह टोटल का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखिए यह पूरे के बड़े वाले कोष्टक के घाते में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा हमारा log 10 बेस 10। जब log 10 बेस 10 हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए यह हमारा बहुत ही सिंपल ही हल हो गया, बहुत ही सिंपल ही हल हो गया। चाहे तो हम बिना किए हुए, हमें तो समझाना हो रहा है आपको, तो हम इतना बड़ा में ले जाके आपको बता रहे हैं, 2-3 लाइन में बढ़ा के आपको बता रहे हैं। यदि आपकी उतनी क्षमता है तो आप इसे देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। धीरे धीरे इस बेस पे आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। बस आज के लिए इतना ही।